हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन says the increasing order of reduction of alkyl halides with zinc and dilute HCl is, और हमारे पास ऑप्शन है RCl RI RBr, देन RCl RBr RI, फिर आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन और ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन। अब देखो यहाँ पे जो हमारा की पॉइंट, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि देखिए इसमें फ्लोरीन दे नहीं रखा है, लेकिन जो हमारे हेलोजन्स होते हैं वो ग्रुप में इस तरीके से लिखे होते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या पता है कि यहाँ पे जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो आपका एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ इंक्रीमेंट शेल जो हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं। अब जब नंबर ऑफ इंक्रीमेंट शेल जो हैं वो इंक्रीज होते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की, सी एक्स बॉन्ड, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हेलोजन, तो जो ये स्ट्रेंथ होगी बॉन्ड की ये डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों होगी? अगर आप देखो कि मेरा कार्बन आटम जो है ये है मान लीजिए, और अगर मैं बात करूं कि इसकी मैंने बॉन्डिंग कराई ब्रोमीन के साथ, तो ब्रोमीन का साइज़ जो है वो बड़ा हो गया, तो इस वजह से इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो अट्रैक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई यहाँ पे। तो इस वजह से मैं क्या बोलूँगी कि जो मेरी बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई तो मेरी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इस हिसाब से जो इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा रिडक्शन का एल्काइल हैलाइड्स का जिंक और डाइल्यूट HCl के साथ, हम कह सकते हैं कि जो क्लोरीन होगा उसके साथ सबसे कम होगा, क्योंकि क्लोरीन का इन तीनों में अगर हम देखें तो साइज सबसे छोटा है, फिर ब्रोमीन, और फिर क्या होगा, आयोडीन। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे वो होगा ऑप्शन नंबर 2। होप दिस अंडरस्टूड यू वेल। बेस्ट ऑफ लक।